जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नवोदय विद्यालय समिति यानी कि NVS क्लास 6 एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2026-2027 के लास्ट डेट अपडेट के साथ फॉर्म कैसे फिल करना है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। और जो भी आपके सामने इशूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं फॉर्म को फिल करने में, सभी प्रॉब्लम का हल भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनसे सेवर नेक्स्ट नहीं हो रहा, और कुछ कैंडिडेट के सवाल है कि सर जो हम निवास प्रमाण पत्र है वो किसका अपलोड करेंगे। बेसिकली निवास प्रमाण पत्र तो आपको आपका ही अपलोड करना है, बट ऐसे में एक सवाल ये भी आता है जो मैंने प्रीवियस वीडियो के ऊपर देखा कि सर मेरे पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है और इतना समय भी नहीं है कि मैं उसको बनवा लूँ, तो मैं क्या करूँ। तो गाइज आप ऐसा ID यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं जिसमें कि आपका एड्रेस हो, जैसे कि आपका आधार कार्ड वो अपलोड करना जिसमें कि आपका फ्रंट और बैक दोनों दिखे, या फिर ऐसी अन्य कोई ID जिसमें कि आपकी जो एड्रेस है वो शो हो रही हो, वो ID आप उसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको इश्यूज आते हैं फॉर्म को फिल करने में, ये सभी लास्ट डेट नज़दीक होने की वजह से आते हैं, जिसमें कि आपका सेव एंड नेक्स्ट नहीं होता या फिर कोई अन्य एरर आता है। वो इसलिए क्योंकि जब लास्ट डेट नज़दीक आती है तो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ जाता है, लाखों की संख्या में कैंडिडेट विजिट करते हैं, जिसके चलते सर्वर डाउन हो जाता है और इस तरह के इशूज़ आ जाते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई इशू फेस करें तो एक तो आप ट्राई करते रहे, और दूसरा आप रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे सुबह के 4 बजे 5 बजे फॉर्म फिल करने की ट्राई करना, क्योंकि उस वक्त कैंडिडेट की संख्या कम होगी और आपका सर्वर स्मूथली काम करेगा और फिर फॉर्म भी आपको स्मूथली भरा जाएगा। तो यही इसका एक सोल्यूशन हो सकता है। फॉर्म को भरने की लास्ट डेट आपकी 29 जुलाई 2025 है, और ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ेगी, इसलिए आपको इस इंतजार में नहीं बैठना है कि लास्ट डेट बढ़ेगी तो फॉर्म भर लूंगा। अगर आप इसमें एलिजिबल है, आपका बच्चा एलिजिबल है और फॉर्म नहीं भरा है अभी तक, तो फॉर्म भर लीजिएगा। कैसे भरना है और कौन लोग एलिजिबल है ये जानकारी भी आपको दी जाएगी, और फिर कैसे भरा जाएगा PDF डाउनलोड सहित ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा इसमें जो मेन कंडीशन है एलिजिबल होने की वो क्या है। तो बोला है कि कैंडिडेट हैज़ टू स्टडी क्लास 5 इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल लोकेटेड इन द सेम डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग 2026-2027। यानी कि जो बच्चा है उसने जो आप उसकी क्लास 5 है वो गवर्नमेंट स्कूल से या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पास की हो, जो कि लोकेटेड हो सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2026-2027 में। ऐसा नहीं है कि 5वीं कहीं और पर करी है और फिर ये जो क्लास 6 का फॉर्म भरा है कहीं और से भरा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/5/2014 से लेकर के 31/7/2016 के बीच में होना चाहिए एज पर एज लिमिट। और फिर यहाँ पर फीस कोई नहीं है किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट से, और फॉर्म की लास्ट डेट मैंने आपको बताया कि 29 जुलाई 2025 रखी गई है। बाकी आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देख लीजिएगा, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आपका बच्चा इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो आप भर लीजिए। इसके लिए आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। बट उसके पहले एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं कि आप इसमें जब आगे चल करके एक PDF डाउनलोड करते हैं, PDF डाउनलोड करके उसको फिल करके अपलोड करते हैं, अगर वो आपसे डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में डाउनलोड क्लास 5th स्टडी सर्टिफिकेट PDF ये डाउनलोड यहाँ से कर लेना। एक सिंगल क्लिक में आप इस डाउनलोड आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर लेना, और फिर जो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है वो देख करके आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन वे में वेबसाइट के ऊपर पोर्टल के ऊपर भरेंगे इस वाले, वही सभी की सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वाले में भी भरनी है। ये आपको बस खुद से भरनी होगी, और फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आगे वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको खुद से इस फॉर्म को भरना है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो समझ में आ गया कि कैसे आपको PDF डाउनलोड करना है। और अगर आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट नहीं ले पा रहे तो आप अगेन अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको इसमें लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद में आप देख सकते हैं क्लिक है टू प्रिंट राशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपका राशन नंबर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके साइन इन हो सकते हैं और अपने फॉर्म का जो प्रिंट है वो ले सकते हैं। अगर उसमें प्रिंट का ऑप्शन ना हो तो आप कंट्रोल P का इस्तेमाल कर लेना, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बस आपके पास इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। अब ये चीज़ें मैंने आपको बता दी पहले ही। अब आप यहाँ पर शुरू करने वाले हैं कि राशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे भरेंगे। इसके लिए आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा जहाँ से आपको अप्लाई
करना है। अब यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे लिंक है क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNVST 2026-27। आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल है कि दी कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड स्टडीड क्लास 5th पीरियड टू सेशन 2025-2026, यानी कि जो कैंडिडेट है क्या उसने ऑलरेडी पास कर ली है 5वीं, या फिर उसने जो 5वीं है वो स्टडीड कर ली है पीरियड सेशन जो कि आपका 2025-2026, यानी कि 2025-2026 के अंदर क्या बच्चे ने 5वीं पास कर ली है। अगर हाँ तो यस करेंगे, और अगर आप यस करते तो आता है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, और अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो फिर आप इसमें एलिजिबल है। तो यस करने का ये मतलब है कि दी कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड स्टडीड क्लास 5th पीरियड टू सेशन, यानी कि जिसने 2025-2026 सेशन से पहले ही 5वीं पास कर ली है वो बच्चा इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। जिन्होंने अपनी 5वीं 2025-2026 सेशन के अंदर पास की है, ये जो करंटली साल चल रहा है इसके अंदर, वही इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगा। फिर से बता दूं, जिस बच्चे ने अपनी 5वीं 2025-2026 सेशन से ही पहले पास कर ली है, 2024 के अंदर पास कर ली है, तो वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आता है दी कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन JNVST अर्लियर, क्या कैंडिडेट ने JNVST पहले भी दिया है ये जो एग्ज़ाम है। अगर हाँ तो यस, और यस करने के बाद में पता चलेगा कि आप इसमें एलिजिबल नहीं है, यानी कि आपको एक ही मौका मिलता है अप्लाई करने का। तो चलिए यहाँ पर आप नो करेंगे कि हाँ मेरे बच्चे ने पहले यह एग्ज़ाम नहीं दिया है। फिर आता है हैव यू रीड द प्रोस्पेक्ट, ये जो प्रोस्पेक्ट है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप कह सकते हैं, क्या ये आपने रीड कर लिया, तो आप इसमें यस कर देना। फिर आता है वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी इज सेम, यानी कि जिस ज़िले के अंदर आप रहते हैं वो और जहाँ पर आपने 5वीं पास की है क्या वो सेम है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नो करते तब भी आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, जिसका मतलब ये हो जाता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप रहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट से आपने आपकी 5वीं पास की हो। तो चलिए हम यहाँ पर इसमें यस कर देते हैं। फिर एक और सवाल है कि वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 31 जुलाई 2025, यानी कि जो बच्चा है क्या वो क्लास 4th से प्रमोट करके क्लास 5 में 31 जुलाई 2025 से पहले एडमिशन उसको दिया है। अगर दिया है तो यस, और अगर आप नो करेंगे तो भी इसमें आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जो कैंडिडेट है वो क्लास 4th से प्रमोट होकर के जो क्लास 5th में आया है वो 31 जुलाई 2025 के पहले ही आया है। जो 31 जुलाई 2025 के बाद में आएगा वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। फिर आता है डू यू हैव आधार नंबर, अगर आधार नंबर है तो यस करिएगा और फिर आधार नंबर डालिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। और नो करने के बाद आप देखेंगे अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेसिडेंस सर्टिफिकेट द पेरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th, यानी कि जिस जिले में अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकारी द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। जिस बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है उसको यहाँ पर माता पिता का जो निवास प्रमाण पत्र है उसके स्थान पर फिर देना होगा, इस ऑप्शन में नो करके। पर अगर आपके बच्चे का जो आधार है वो है तो आप यस करके आधार नंबर डालिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं। तो आपको कुछ और अन्य जानकारी यहाँ पर देनी है। तो आपके सामने सवाल है, आपको इनको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करने हैं। जैसे कि सवाल है उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है 2025-2026 में। तो आपको आपका वो स्टेट बताना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट बतानी है जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पढ़ रहा है। फिर यहाँ पर आता है रेसिडेंस स्टेट, तो आपने यहाँ पर बतानी कि कौन सी स्टेट है आपकी जहाँ पर आपका निवास है, और फिर उसका जिला बताना है जहाँ पर आपका निवास है। फिर एक और सवाल आप यहाँ पर देखेंगे उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो कौन से ब्लॉक के अंदर उस जिले के आपका बच्चा पढ़ रहा है तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो फिर आप यहाँ पर खुद से भर सकते हैं। तो जहाँ भी आपका बच्चा पढ़ रहा है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं। मैं आपको ये डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ। आपको रियल नाम भरिएगा आपके बच्चे के स्कूल का जहाँ पर वो पढ़ रहा है। उसके बाद में आप देखेंगे नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपको यहाँ पर जो बच्चे का नाम है वो एंटर करना है। और ये आप जो नाम भरेंगे ये 5वीं का जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपको पेरेंट का यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। और फिर उसके बाद में जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए।
लीजिएगा, जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पर ईमेल आईडी देखेंगे और मैं आपको बता दूँ कि अगर डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर आपकी जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो 2014 से पहले के यहाँ पर ईयर नहीं आ रहे हैं और 2016 के बाद के नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इसमें एज के अकॉर्डिंग या फिर आपका बच्चा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद ईमेल आईडी अगर आपकी है तो दे दीजिए, नहीं तो ये ऑप्शन आप खाली छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो बच्चे की माताजी है उनका नाम डालिएगा। उसके बाद फिर आप फादर नेम डालिएगा। नेम ऑफ द गार्जियन, अगर आपके जो बच्चे के गार्जियन है, अभिभावक है, वो माता पिता है तो आप यहाँ पर माता पिता का भी नाम दे सकते हैं, या फिर अगर उसके कोई गार्जियन चाचा है या फिर कोई उनकी आंटी है या फिर उनकी कोई कज़न है तो उनका नाम यहाँ पर इस ऑप्शन में दे सकते हैं। नहीं तो चाहे तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। और अगर आप ये वाला फील्ड भर रहे हैं अभिभावक का नाम वाला, तो फिर आपको बताना है कि जो आपने यहाँ पर नाम भरा है माता पिता के अलावा, तो वो आपके क्या लगते हैं। तो यहाँ पर बताना होगा कि ब्रदर लगते हैं, सिस्टर लगते हैं, अंकल लगते हैं, आंटी लगते हैं, जो भी लगते हैं वो बताना होगा। नहीं तो आप दोनों को खाली छोड़ दीजिए अगर आपने माता पिता का नाम दिया है। नेशनलिटी इंडियन रहेगी। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके बच्चे के बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे उसकी पहचान होती है। ये निशान उसकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, उस निशान के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। जो भी आपके बच्चे के बॉडी के ऊपर है, चाहे वो बर्थ मार्क हो या फिर जलने कटने का कोई भी ऐसा निशान हो, वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद जेंडर, तो जो भी जेंडर है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, वो सिलेक्ट करना है। और कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल, SC ST OBC, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने OBC सिलेक्ट किया तो आता है अपलोड वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, NVS विल एक्सेप्ट OBC सर्टिफिकेट एज पर सेंट्रल लिस्ट ओनली। यानी कि जो SC ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो सेंट्रल का बना होना चाहिए, और जनरल को ये देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। SC ST को ये अपलोड करना है और ये आपका जो सेंट्रल है उसका ही होना चाहिए। फिर यहाँ पर जो एड्रेस है बच्चे का, वो एड्रेस आपको यहाँ पर भर देना है। पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे आता है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो किस मीडियम के अंदर आप एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है डिसेबिलिटी, अगर बच्चा विकलांग है तो आपको यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सी तरह से विकलांग है, नहीं तो नन के ऊपर रहने देंगे। रिलीजन क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आधार नंबर अगर आप पहले दे चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं दिया है पहले तो आप यहाँ पर उसको डाल दीजिएगा। अगर आपका परमानेंट एजुकेशन नंबर है तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अगर आपने अपार आईडी बनाई हुई है तो आप वो अपार आईडी यहाँ पर भर दीजिएगा। अभी अपार आईडी क्या होती है आप यूट्यूब के अंदर सर्च करेंगे तो आपको वीडियोज़ मिल जाएगी, बट ये जो चीज़ें हैं ये कंपलसरी नहीं है, देनी है तो भर दीजिए, नहीं है तो मत भरिए। उसके बाद एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स इन रुपीज़, आपके जो पेरेंट्स है बच्चे के उनकी एनुअल इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे प्रीवियस स्कूल्स डिटेल, तो प्रीवियस स्कूल की डिटेल यहाँ पर भरनी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ द विलेज, तो कौन से विलेज के अंदर पड़ा है वो आपको विलेज यहाँ पर लिखना है। ये इन्फॉर्मेशन पहले है तीसरी की, फिर है चौथी की और ये है पाँचवीं की, तो उस विलेज का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए जानकारी भर करके दिखा रहा हूँ। तो विलेज का नाम भरेंगे, उसके बाद में फिर चौथी किस विलेज के अंदर की है उसका नाम, पाँचवीं किस विलेज के अंदर की है उसका नाम, फिर किस स्कूल के अंदर की है उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर भर देंगे। मैं आपको इस तरह से भर के दिखा रहा हूँ। चलिए हम यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं। उसके बाद में फिर चौथी किस स्कूल के अंदर की है उसका नाम, पाँचवीं किस स्कूल के अंदर की है उसका नाम। रिकॉग्नाइज्ड है तो आपको रिकॉग्नाइज्ड सेलेक्ट करना है, नॉन रिकॉग्नाइज्ड है मान्यता प्राप्त नहीं है तो आप नॉन रिकॉग्नाइज्ड सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे कि यहाँ पर नॉन रिकॉग्नाइज्ड मैंने सेलेक्ट किया तो बोला है कि जो नॉन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा, यानी कि आपका बच्चा रिकॉग्नाइज्ड स्कूल के अंदर से ही पढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे स्कूल लोकेशन, रूरल या अर्बन, रूरल होता है आपका ग्रामीण, अर्बन होता है शहरी, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से। फिर यहाँ पर ईयर मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, जो तीसरी है वो कौन से साल के अंदर ज्वाइन की है वो बताना है, किस महीने के अंदर ज्वाइन किया है वो बताना है। फिर चौथे किस साल के अंदर, किस महीने के अंदर, और पाँचवीं किस साल के अंदर और किस महीने के अंदर। फिर ईयर मंथ ऑफ पासिंग, कौन से साल और कौन से महीने के अंदर तीसरी पास की है, चौथी कौन से साल कौन से महीने के अंदर पास की है, और पाँचवीं आपकी कौन से महीने और कौन से साल के अंदर पास हो जाएगी, वो भी आपको यहाँ पर बता देना है इस तरह से। उसके बाद नीचे देखेंगे अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट पेरेंट गार्जियन, तो आपको यहाँ पर आना है। और उसके बाद आप यहाँ पर इसमें देखेंगे अपलोड कैंडिडेट फोटो, यानी कि आपको बच्चे का जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा और जहाँ पर भी बच्चे की फ़ोटो की फाइल है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो मैं चलिए यहाँ पर आपको एक फ़ोटो की फ़ाइल इसमें अपलोड करके दिखाता हूँ। ये फाइल सेलेक्ट की मैंने ओपन कर लिया। फ़ोटो का जो साइज़ है वो 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो कैंडिडेट का सिग्नेचर है वो भी आपको अपलोड करना होगा। तो कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद
बाद में ओपन कीजिए, साइन यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको पेरेंट का सिग्नेचर, पेरेंट में चाहे आप माता या पिता दोनों का देना सिग्नेचर अनिवार्य नहीं है, किसी एक का भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो चाहे माता का चाहे पिता का, वो आपको यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है और फिर इसको ओपन कर देना है। फिर आता है अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रखा है। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। नाउ गाइज, आपने जो भी जानकारी भरी है वो सभी आपके सामने है। आप एक एक करके सभी जानकारी को चेक कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई जानकारी गलत भरी गई है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लेना, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और अगर आपको लग रहा है कि सभी जानकारी सही है तो फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। देखेंगे कांग्रेचुलेसन, आपको यहाँ पर आपका फॉर्म देखने को मिलेगा कि फाइनल सबमिट हो चुका है, राशन नंबर मिल चुका है, इसको नोट कर लीजिएगा। और फिर क्लिक टू प्रिंट योर राशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कीजिएगा। प्रिंट के ऊपर क्लिक करके अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आपको यहाँ पर इसको PDF के रूप में सेव कर लेना है और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग यहाँ पर आपका ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।